नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। और इस क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। और इस क्रैश कोर्स में आपको जो रेगुलर सेशन दिया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा सेशन है। और ये 2025 और 26 में जो क्लास 10th के लिए जो बोर्ड में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही एक्साइटिंग सेशन है। और आज जो मैं ये सेशन लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि आप सारे बच्चों से मुझे उम्मीद है कि आप इस क्रैश कोर्स का मतलब मजा ले रहे होंगे घर बैठे। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है चलाया जा रहा है। तो आज का जो है ये सेशन, आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ही टॉपिक मैं लेकर आया हूं। और ये क्रैश कोर्स में जनरली मेरा फोकस था कि मैं कुछ ना कुछ आपको मतलब प्रोवाइड करूं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जो सेशन का मेन मुद्दा ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें मैथमेटिक्स में। और ख़ास करके मैं पहले टॉपिक क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं लेकर आऊँगा। तो ये जो क्रैश कोर्स है, आप देखिए कि एक कहावत सुने होंगे, ट्रैक्टर के पीछे लिखा हुआ रहता है, कुछ ना कुछ आप देखे होंगे लिखा हुआ है कि लटकला तो गेला बेटा। मतलब कि अभी भी वो सेशन आपको मिल रहा है। मतलब कि लास्ट टाइम में भी आप अपने आप को कंप्लीट बैकअप में ला सकते हैं। जैसे पावर बैंक यूज करते हो ना, पावर बैंक क्यों यूज करते हैं? बैकअप, मतलब कि बैटरी अगर आपका डाउन हो चुका है तो अभी भी चार्ज होने का मौका है। और वो भी अंकित सर आपको ये सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आपका एरिया। देखिए ये अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा तो एलो मैं ले लेता हूं, सेलेक्ट कर लेता हूं। एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बच्चों बता दूं कि ये जो चैप्टर्स है वो मेंसुरेशन का है और बहुत ही अच्छा है। एक क्वेश्चन तो जरूरी बोर्ड में रहता है और ये मैं इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले तो इसमें आप एक सर्कल ले लें, जो कि आपको सर्कल तो लेना ही पड़ेगा। ये सर्कल जो है, सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में हम लोग सर्कल से रिलेटेड मैं पढ़ रहा हूं, तो हम लोग इसमें बात करेंगे। कुछ बेसिक टर्म्स जो है सर्कल में हम लोग जानते हैं वो देख लीजिए। थोड़ा सा कलर चेंज कर लो, है ना, यहाँ पे कलर चेंज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ अब देखिए यहाँ पे ये इसका सेंटर होता है। तो जितने भी सर्कल्स जो आप बनाते हो ना, तो वो किस पे डिपेंड करता है? किसी लोकस पे। मतलब कि ये जो मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट को इस तरीके से घुमाना है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए सेंटर। अगर ये पॉइंट का दूरी अगर हर जगह अगर कांस्टेंट आता है, उसी को सर्कल कहते हैं। वो सर्कल चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा। अच्छा, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस मिला ये क्या कहलाता है? रेडियस। इसी को हम लोग रेडियस के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गया आपका रेडियस। देखिए बारी बारी से आपको समझना है, बस ये क्रैश कोर्स में आपको ये सेशन दिया जा रहा है। तो आप सर्कल का जल्दी से डिफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स which are at constant distance from a fixed point। और ये फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस फिक्स्ड डिस्टेंस इज क्या होता है? रेडियस, जिसको आप आर से डिनोट करते हो। ठीक है, रेडियस हो गया। उसके बाद ये फिक्स्ड पॉइंट को एंड दिस एंड ऑल्सो दिस फिक्स्ड पॉइंट is known as center।
सेंटर, जिसको डेट इज सेंटर को आप रिप्रेजेंट करते हो COR से। तो ये आपका सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गया। तो ये आपका मोटा मोटी ये सर्कल का डिफिनेशन हुआ। तो ये अगर आप नोट डाउन कर लिए तो जल्दी से आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें और भी कुछ छोटा छोटा पॉइंट्स जो है जल्दी जल्दी हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए, मतलब इस सर्कल को रिप्रेजेंट करने का वो तरीका आपको बताया गया है ना। मेनली इसमें देखिए चैप्टर्स में आपको सबसे फिर दूसरा पॉइंट इसमें डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का दुगना होता है। मतलब अगर d बराबर अगर निकले हैं तो 2r, मतलब कि द ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ ए सर्कल, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ ए सर्कल दैट इज कॉल्ड डायमीटर। और इसके बीच में रिलेशन होता है d बराबर 2r। और किसी भी सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है वो डायमीटर ही कहलाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग कॉर्ड पढ़ लेते हैं ना। तो कॉर्ड क्या होता है भैया? अगला पॉइंट, कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड क्या होता है? ऐसा देखिए, ये तो अगर मान लीजिए इसको पूरे लाइन को अगर आप मिला देते हो यहां से यहां तक, अगर यहां से आप पहले इसको मिटा लीजिए और इस लाइन को अगर आप मिलाते हैं इस तरीके से और यहां पे आप एक सेंटर ले लो, तो ये जो टोटल डिस्टेंस मिला ना, ये 2r हुआ, ये डायमीटर कहलाता है। अब देखिए इसमें एक चीज और, कॉर्ड जो है आपका, इसी सर्कल में अगर आप कॉर्ड लेना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप कॉर्ड को समझना चाह रहे हैं, डायमीटर तो मैंने समझा दिया कि अगर सेंटर से पास करेगा तो ये जो है आपका वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड बना और यही डायमीटर कहलाता है। इसी तरीके से कॉर्ड जो होता है ये वाला लाइन C और D, मतलब ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। यही आपका कॉर्ड है, ये जो है ना कॉर्ड कहलाया। मतलब कि ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग any 2 points on the circle, और ये फिक्स डिस्टेंस होता है। कॉर्ड, ये सब कॉर्ड, डायमीटर, ये सब फिक्स डिस्टेंस होता है सर्कल के बाउंड्री के दोनों के बीच में डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस होता है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है कॉर्ड हो गया। अगला जो है सेकंड, जल्दी जल्दी आप पढ़ते जाइए क्योंकि ये क्रैश कोर्स में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। तो ये लास्ट टाइम में ये जो चलाया जा रहा है, क्या आप जैसे कहते हैं ना, ट्रेन में कभी सफ़र किए होंगे आप, तो लास्ट गाड़ी जब बचती है तो आप क्या कहते हो कि अगर ये लास्ट गाड़ी अगर ये निकल गई तो आप फिर कहीं का नहीं रहोगे। इसलिए ये आप सेशन को पढ़ो और क्लियर करो, है ना। अब यहाँ पे आपका ये जो है थोड़ा सा इसमें ये चेंज कर लीजिए, ये जो है चेंज करेंगे और ये आपका डिलीट हो जाएगा। अब सर्कल एक ले लीजिए आप, इसी सर्कल में आपको लेना है सेकंड। अगला जो है आपका सेकंड क्या होता है? तो सेकंड जो है वैसा लाइन होता है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाए, ए और बी पॉइंट पे, यही आपका सेकंड कहलाता है। ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन which intersect the circle at 2 distinct point that is called second। ये सेकंड हो गया। जल्दी जल्दी आप समझते जाइए। सेकंड मतलब कि अगर सर्किल को इंटरसेक्ट करते हुए अगर बाहर जाए तो ये सेकंड कहलाता है। अगला इसको बस मिटा दीजिए और उसके बाद हम लोग पढ़ते जाएंगे। सेकंड हो गया आपका। आर्क क्या होता है? आर्क, ये सर्कल में आप सारा चीजों को पढ़े हैं। देखिए पूरा का पूरा डिफाइन नहीं करेंगे। ये जो कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल, ये सी और बी, आर्क को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, आर्क को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे।
आर्क ए सी बी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी बी को ऐसे ऊपर में ऐसा रेख देते थे। तो यही आर्क होता है आपका। ये यहां से यहां तक अगर ये टुकड़ा हटा लिया जाए तो ये आपका जो है आर्क निकलेगा। जैसे बिस्किट खाते हो ना, एक कट्टा खाकर छोड़ दो, दैट इज कॉल्ड आर्क। तो ये तो आर्क हो गया आपका। बस ये समझते जाना है आपका। ये जो है सेशन पूरा डिफिनेशन बेस्ड नहीं है, क्रैश कोर्स है ना। अब इसमें आपका अब क्या है कि आपने आर्क पढ़ लिया, सेंट्रल एंगल। देखिए सेंट्रल एंगल, देखिए यहां पे अगर मान लीजिए एक सेंटर लेते हैं तो ये हो गया ओ ए और ये बी। तो ये जो ए ओ बी जो बना, मान लीजिए थीटा एंगल अगर बना है तो यही होता है सेंट्रल एंगल। मतलब कि एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एन एंगल is subtended by an arc at the center of the circle, that is called central angle। और एंगल AOB आपका थीटा, यही थीटा एंगल। मतलब कि इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाया जा रहा है, ये रेडियस है। जनरली ये क्या है, रेडियस है। तो यही इसका सेंट्रल एंगल कहलाता है। और सेंट्रल एंगल यहाँ पे कितना है, एंगल AOB बराबर थीटा डिग्री, है ना। अब यहाँ पे आगे बढ़िए और आपका क्या है, और जल्दी जल्दी आप समझते जाएं क्योंकि आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ जानना है। अब देखिए अगला जो है आपका टॉपिक, इसमें आप देखिए यहाँ पे ये ए, ये बी, और यहाँ पे ऐसे ले लीजिए। अब देखिए ये सेगमेंट क्या होता है। Segment of the circle is the region bounded by an arc and the chord of the circle। ये जो है ना सेगमेंट, अगला पॉइंट जो है आपके लिए वो सेगमेंट क्या कहलाता है। सेगमेंट ये जो पार्ट है ना, देखिए पोर्शन में दिखा रहा हूं ये वाला, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अगर अभी भी जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और ये यहाँ पे ओ हो गया, तो ये सेगमेंट हुआ। मतलब कि इस छोटे वाले आर्क और कॉर्ड से घिरा हुआ पार्ट ये कहलाता है सेगमेंट। समझ गए। अब जिस सेगमेंट को बनाने के लिए आपका क्या हुआ, माइनर आर्क यूज हुआ है, उसको माइनर सेगमेंट दो तरह का होता है। ऊपर वाले को मेजर सेगमेंट, ये वाला माइनर सेगमेंट हो जाएगा आपका। ठीक है। और ये अगर डी दे दिए तो ओ ए डी बी ओ, ये हो गया आपका ऊपर वाला। और ऊपर वाले को कलर कर लीजिए आप कुछ और अलग तरीके से। ये जो है ना ऊपर ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है देख रहे हैं आप, ये मेजर सेगमेंट हो गया। मेजर सेगमेंट जिसमें मेजर आर्क यूज हो रहा है, ये मेजर सेगमेंट हो गया। तो ये जनरली आपका माइनर मेजर ये हो गया आपका, है ना। तो क्या डिफाइन करेंगे इसका, ए सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज द रीजन बाउंडेड बाय an arc and the chord of the circle, including arc and chord of the circle, that is called segment, है ना। आगे बढ़ते हैं। बस ये जो पार्ट है ना घिरा हुआ, आर्क और कॉर्ड से घिरा हुआ पार्ट, उसको हम लोग सेगमेंट कहते हैं, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सेगमेंट आपने समझा। अब थोड़ा सा सेमी सर्कल को हम लोग समझ लेते हैं, ना। सेमी सर्कल क्या होता है बच्चा, जल्दी से इसको सीखेंगे हम लोग। सेमी सर्कल अगला टॉपिक, सेमी सर्कल। इसमें छोटा छोटा पॉइंट्स ये सब आपको समझते जाना है। देखिए सेमी सर्कल, जैसे यहाँ पे आप एक ऐसा लाइन ले लें आप, है ना, लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे मान लीजिए ऑरिजिन है, तो ए डायमीटर डिवाइड्स the circle into two equal arc, each of these two arcs is known as semicircle। मतलब कि अगर कोई, अब देखिए ये जो है AB सेंटर से पास कर रहा है, वैसा कॉर्ड है जो सेंटर से पास कर रहा है, और सबसे
लंबा कॉर्ड जो होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, वो क्या होता है, डायमीटर होता है। तो ये अभी डायमीटर के फंक्शन में है, मतलब ये डायमीटर इसलिए कह रहे हैं कि ये सेंटर से पास कर रहा है ना, डायमीटर से, मतलब डायमीटर इसको इसलिए कहा जा रहा है कि सेंटर से पास कर रहा है। अब सेंटर से पास कर रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेमी सर्कल। अब ये डायमीटर इस सर्कल को दो इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर रहा है और दोनों प्रत्येक इक्वल आर्क्स को आप कहते हो सेमी सर्कल। समझ रहे हैं, सेमी सर्कल। तो ये आपका सेमी सर्कल, इसमें दो बना, ए सी बी, ये दोनों आर्क, और ये आपका ए डी बी, यहाँ पे सी ले लीजिए, और ए डी बी, ये दोनों जो है सेमी सर्कल कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेमी सर्कल आपने समझा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको ये जो है सेलेक्ट करेंगे, ये डिलीट हुआ है ना, खत्म। अब यहाँ पे आप इरेज कर लें इसको। अब अगला है पॉइंट सेक्टर, सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, सेक्टर ऑफ द सर्कल इज द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड टू बाउंडिंग रेडियाई। देखिए पहले तो सर्कल ले लो, लिखना नहीं है, लिखना सारा बुक में आपको दिया हुआ है, ये क्रैश कोर्स है, आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे ये ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे रेड कलर से बनाता हूं मैं। देखिए ये वाला है ना, ये सेक्टर कहलाता है। ये पार्ट जो है आपका सेक्टर है, ये सेक्टर कहलाता है। ये मान लीजिए सी यहाँ पे लेते हैं तो ओ ए सी बी ओ, मतलब ये जो है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा ये वाला, ये पूरा पार्ट ये सेक्टर कहलाता है। मतलब आर्क और दो रेडियस से घिरा हुआ पार्ट जो है पूरा का पूरा, ओ ए सी बी ओ जो है आपका सेक्टर ऑफ द सर्कल। मतलब आप डेफिनेशन अच्छे से सुन लीजिए कि सेक्टर ऑफ द सर्कल इज द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड टू बाउंडिंग रेडियाई। ये रेडियस और ये रेडियस R1 और R2 दोनों से, और ये जो घिरा हुआ पार्ट है वो सेक्टर कहलाता है। इसी को आप सेक्टर कहते हो, सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, ये आपका सेक्टर हो गया। और ये तो हो गया सेक्टर आपका। इसमें दो होता है, जिसमें माइनर आर्क यूज हो रहा है उसको माइनर सेक्टर, जिसमें मेजर आर्क यूज हो रहा है उसको मेजर सेक्टर, है ना। इस रीजन को बनाने के लिए अगर माइनर आर्क यूज हो रहा है तो उसको माइनर सेक्टर, इस रीजन को बनाने के लिए अगर मेजर आर्क यूज हो रहा है तो मेजर सेक्टर। अब इसमें जो है एक क्वाड्रेंट बचा आपका। अगला जो है आपका क्वाड्रेंट, एरिया सेक्टर जो है आपका, ये चैप्टर चल रहा है। अब जो है क्वाड्रेंट आप समझ लीजिए। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। देखिए क्वाड्रेंट, पहले एक सेंटर ले लो आप। अब यहां से ऐसे एक लाइन ले लो और एक ऐसे ले लो। ये मान लीजिए A है, B है, और ये C है, और ये D है। इसमें देखिए क्वाड्रेंट क्या होता है बच्चों, कि 1/4 ऑफ ए सर्कल, 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। मतलब हर क्वाड्रेंट बनता कब है, जब दो डायमीटर एक सेंटर पे इंटरसेक्ट करता है। जब दो डायमीटर सेंटर पे इंटरसेक्ट करता है वही आपका ये क्वाड्रेंट फॉर्म करता है। ये 4 क्वाड्रेंट बनाया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और हर क्वाड्रेंट में ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री, ये जो देख रहे हैं ना 90 डिग्री, यहाँ पे 90, यहाँ पे भी 90। मतलब कि ये 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। और ये देखिए ध्यान से कि ये जो ए ओ, यहाँ पे ओ है, ए ओ सी जो है ये सेक्टर हो रहा है कि नहीं, तो ये 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के 1/4 पार्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। इसी को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं सर्कल का। और क्वाड्रेंट सर्कल का जो होता है वो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये अभी मैं प्रूव करूंगा जस्ट जब फॉर्मूला डिस्कस करूंगा तब। अब इससे तो रिलेटेड मैं बेसिक चीजों को मैं क्लियर कर दिया। अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है, जल्दी जल्दी हम लोग जो है देखेंगे इसी में। देखिए सबसे पहले
फॉर्मूला related to circle, sector and segment। अब इसमें क्या है, एरिया से रिलेटेड पहले तो अगर ये सर्कल है और अगर मान लीजिए ये सर्कल है और ये रेडियस r दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका एरिया पहले आप ढूंढोगे। तो एरिया ऑफ सर्कल, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, ये लो ले लो, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब इसका अगर सरकमफ्रेंस की बात करें, जिसको हम लोग सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है 2 पाई आर होता है ना। अच्छा, ये तो हो गया एरिया ऑफ सर्कल। अब इसका आधा पार्ट का अगर एरिया निकालना रहे तो इसको आधा करेंगे, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। SQ यूनिट आप लिख दीजिएगा बच्चों, ये यूनिट और ये SQ यूनिट है ना। ये सब फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये सब जो है ना। अब पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है। अब सेमी सर्कल मतलब पेरीमीटर, ये यहां से अगर मान लीजिए इस लाइन को अगर हम मिला दें, ये देखिए यहां से अगर इस लाइन को मिला दे तो ये सेमी सर्कल बना। अब सेमी सर्कल बना तो ये जो है आधा पाई आर हुआ और ये आर और आर मिलकर 2r हो गया, तो ये टोटल सरकमफ्रेंस हो जाएगा पाई आर प्लस 2r यूनिट। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ फॉर्मूला सर्कल से रिलेटेड, है ना। उसके बाद हम लोग जो है देखिए अब और फॉर्मूला इसमें जानना है, जल्दी जल्दी जानेंगे। सबसे पहले आपको इसमें जो फॉर्मूला जानना है बच्चों, अगर ये देखिए टॉपिक तो आप लिख लीजिएगा, इसको आप यहां से मिटाइए इसको, अगर इसको भी मिटा लो, इसको भी मिटा लो। देखो अब देखिए, लेट यहां से पहले आप यहां सेंटर मान लीजिए, समझ रहे हैं, ये सेंटर हो गया आपका। अब यहां पे देखिए कि ये O हो गया और यहां पे अगर थीटा एंगल बना रहा है तो इसमें कैसे कैसे आपका बनेगा। तो सबसे पहले तो माइनर आर्क ये हो गया, ये मान लीजिए A है और ये B है, और यहाँ पे जो है ये माइनर आर्क का जो है फॉर्मूला इस तरीके से मैं बना दिया हूं। अगर लेट ACB देखिए येलो वाला ही यूज करते हैं, लेट ACB द आर्क मेड makes an angle theta at the center, then ये अगर ऐसा दिया हुआ है, अगर ACB कोई अगर आर्क है, यहाँ पे C पॉइंट मान लीजिए, अगर ये थीटा एंगल अगर सेंटर पे बनाता है तो सबसे पहले देखिए आर्क का लेंथ होता है, सेक्टर का लेंथ नहीं होता है, आर्क का होता है। तो देखिए लेंथ ऑफ माइनर आर्क जो होता है वो 2 पाई आर थीटा बाई 360, ये फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा। और लेंथ ऑफ, ये सब फॉर्मूला यूज होगा। मेजर आर्क जो होता है वो 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर थीटा बाई 360, ये हो गया आपका लेंथ ऑफ माइनर आर्क और मेजर आर्क का फॉर्मूला। जैसे इधर आपका जो है D मान लीजिए तो ADB का ये फॉर्मूला पूरे सरकमफ्रेंस में अगर
पूरे सरकमफ्रेंस में से अगर माइनर आर्क घटा दीजिएगा तो ये मिलेगा, है ना बच्चों। तो अभी भी जिन बच्चों को लग रहा है, अब देखिए क्लास अगर आपको लग रहा होगा कि बोरिंग लग रहा है, तो बोरिंग नहीं है। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि मुझे लास्ट टाइम में कुछ ऐसा कंटेंट मिले, मसाला मिले। तो मैं अभी पहले एक मतलब कुछ देर पहले मैं बताया था कि लटकला तो गिला बेटा, है ना। तो ये लास्ट गाड़ी है, अगर ये नहीं पकड़े तो छूट गया आपका। अगर 10th में आप चाहते हो अच्छा करना तो चलिए अगला आ जाइए। ये जो है आपका आ गया। अब सेक्टर, तो सेक्टर इसी में बन जाएगा, आर्क आपने बनाया है और यहाँ पे देखिए सेक्टर का ये हो जाएगा आपका पूरा पार्ट OACBO। तो इसमें सेक्टर में एरिया होता है, सेक्टर का एरिया होता है और आर्क का लेंथ होता है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और सेक्टर आपको मैं बताया था ये पूरा पार्ट OACBO। तो ये हो जाएगा आपका क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, है ना, स्क्यू यूनिट। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, अब पूरे एरिया में से अगर इसको घटा दीजिएगा तो मेजर सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो ये आपका मेजर सेक्टर का एरिया आ गया, ठीक है। अब आगे हम लोग सेगमेंट का, चलिए इसको मिटाते हैं। सेगमेंट का एरिया देखेंगे फॉर्मूला जल्दी से, बस ये फॉर्मूला लिखते जाइए, मैं बताते जा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अब एरिया ऑफ सेगमेंट के केस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब सेगमेंट कौन बनेगा बताइए, सेगमेंट है ये। अब यहां पे मान लीजिए C ले लिए, तो ये क्या बन जाएगा देखिए, ये टोटल मतलब कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा बताओ, OACBO में से ट्रायंगल का एरिया घटाएंगे, है ना। सेगमेंट किससे किससे बन रहा है, ACB आर्क और कॉर्ड से। तो ये पूरा का पूरा ये सेक्टर होता है, लेकिन हमको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ACBA ये सेगमेंट बन रहा है, यहां से यहां तक ये पार्ट ACBA। तो देखिए, तो पूरा पार्ट में से OACBO में से अगर ये ट्रायंगल का एरिया अगर घटा दे तो ये क्या हो जाएगा। तो सेक्टर का एरिया आपने पढ़ा था, तो आपको अगर सेगमेंट ACBA का अगर एरिया चाहिए तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस ये जो ट्रायंगल का एरिया हम लोग जानते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और इसी तरीके से अगर मेजर सेगमेंट का अगर निकालिएगा आप तो क्या हो जाएगा, मतलब मेजर सेगमेंट में मतलब कि पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो जाएगा। तो ये आपका जो है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये आपका जो है ये फॉर्मूला आपका कुछ था, और कुछ और फॉर्मूला जो है रोटेशन पे है, व्हील के रोटेशन पे है, वो भी मैं अभी नोट डाउन। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, अब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर भी मैं बता देता हूं, सेक्टर का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे आप। तो इस पेरीमीटर का सेक्टर कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। देखिए, ये पहले मिटा देता हूं, ये थोड़ा सा मिटाकर उसके बाद मैं बताता हूं। देखिए, ये एक और फॉर्मूला इससे रिलेटेड है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। देखिए, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मतलब क्या कि देखिए लेंथ ऑफ माइनर आर्क और ये दो रेडियस, तो आर और आर मिलकर 2r हो गया, 2r प्लस 2 पाई आर थीटा बाई 360, ये होता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर।
तो ये सब फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए ये मिटाता हूं मैं। अब ये तो पूरा का पूरा मिटाएंगे अब, और एक फॉर्मूला और आपको जो है देखिए, ये जो मैं ये डिलीट करता हूं, ये आपका फॉर रोटेशन ऑफ क्लॉक के रोटेशन। देखिए 2 पॉइंट इसमें याद रखना, एंगल डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक in 60 minutes is equal to 360 डिग्री। और दूसरा आवर हैंड का एक होता है एंगल, समझ गए, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक in 12 hours, that is called 360 डिग्री। ये आपको 2 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो ये था आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, सेगमेंट एंड सेक्टर ऑफ ए सर्कल, जो कि बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ इसमें आज कंसेप्ट बताया गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, तो देखना ना भूले ये सेशन को, आप देखिए इस सेशन को, और बहुत अच्छा चीज इसमें बताया गया है। और ये थोड़ा सा जल्दी बताया गया है, तो वो आप क्रैश कोर्स कर रहे हो बच्चे, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सेशन मिल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं क्वेश्चन बहुत सारा लेकर मैं आने वाला हूँ, अच्छा एनसीईआरटी पे बेस्ड। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।